हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए चैप्टर 2 का 2.1। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन दिया था और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आज स्टार्ट करते हैं 2.1। 2.1 का अगर फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ें तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। क्लियर आपका। तो जैसा कि हम इसके इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पे वेरिएबल की जो पावर नेगेटिव ना हो, वेरिएबल रूट में ना हो और वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल फॉर्म में ना हो, तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है, आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाती है। क्लियर आपका। ठीक है जी। तो बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। ये आपके क्या है, ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन वन वेरिएबल है। ये आपका वन वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल की जो पावर है वो पॉजिटिव है। अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ जाती, वेरिएबल फ्रैक्शनल फॉर्म में आता और वेरिएबल किस में आ जाता, रूट में, तो इट्स मीन्स वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होता। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो y है और वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। इट्स मीन्स ये भी आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन है। क्लियर हो गया आपका। इस इक्वेशन में देखिए वेरिएबल क्या आपका t है। देखिए किसी भी इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म तो रूट में हो सकता है, बट जो वेरिएबल होता है ना वो रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। क्योंकि रूट का मतलब होता है वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल फॉर्म। इट्स मीन्स ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ये आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो t है ना वो एक वेरिएबल है और वेरिएबल पे क्या लग गया, रूट लग गया। इट्स मीन्स ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, t की पावर 1/2 और t की पावर जो n है ना ये 1/2 है। ये क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या हो गया, फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया। इट्स मीन्स ये आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। y + 2/y, ये भी आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y और 2/y को लिख सकते हैं 2y की पावर -1, क्योंकि हमने बता चुके हैं पहले भी आपको कि 1/y को लिखते हैं y की पावर -1। इट्स मीन्स यहाँ पे जो वेरिएबल y है उसकी पावर क्या आ गई, नेगेटिव आ जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि जब भी हमें पता करना होता है कि कौन सी इक्वेशन पॉलिनोमियल है कौन सी नहीं है, तो हमें ये देखना होता है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, उसकी पावर फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए और उसकी पावर क्या नहीं होनी चाहिए, रूट, वो जो वेरिएबल है वो रूट में नहीं होना चाहिए। क्लियर होगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है जी। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास ये 5 पार्ट देखें, इन 5 पार्ट के अंदर आपको बताना है कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कौन सा नहीं है। क्लियर आपका। ये सेकंड पार्ट है एंड ये क्या है आपका थर्ड पार्ट एंड ये क्या है आपका फोर्थ पार्ट। क्लियर आपका। अब देखते हैं, हमें बताना है कि इनके x² क्या बताना है, कोफिशिएंट। देखिए किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो भी वेरिएबल का मल्टीपल नंबर होता है वो क्या कहलाता है, उसका कोफिशिएंट कहलाता है। अब देखिए x² के मल्टीपल में क्या है, 1 है, तो हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² कितना होगा आपका, बताइए 1। क्लियर हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए x² का मल्टीपल में क्या है, -1, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना होगा, -1। ठीक है जी। यहाँ पे x² के मल्टीपल में कितना है, π/2। तो जो भी किसी वेरिएबल का मल्टीपल होता है वो उसका क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। और हमें किसका कोफिशिएंट बताना है, x² का। तो x² के मल्टीपल में जो भी नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे x² तो है ही नहीं, जब यहाँ पे x² है ही नहीं, इट्स मीन्स उसका जो भी कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, आपका 0। क्लियर हो गया आपका। तो यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, आपका 0। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, थर्ड की। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। आपको एग्जाम्पल देना है किसका, बाइनोमियल का, और उसकी डिग्री की होनी चाहिए 35। तो देखिए x की पावर 35 + x। ठीक है जी। ये बाइनोमियल हो गया क्योंकि इसमें कितने टर्म आ गए, 2 टर्म आ गए, और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी आ गई, 35। अब एक एग्जाम्पल और देना है किसका, मोनोमियल्स का, और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। हम लिख सकते हैं इसको x की पावर 100। यहाँ पे एक टर्म है और उसकी वेरिएबल जो डिग्री है वो कितनी है आपकी, 100 हो गई। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है जी। आपको क्या बतानी है, इनकी डिग्री बतानी है। जैसा कि हम इसके इंट्रोडक्शन में आपको बता चुके थे, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो क्या कहलाती है, उसकी डिग्री कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। इट्स मीन्स इसकी डिग्री कितनी होगी आपकी, बताइए 3 हो गई। क्लियर हो गया आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन की डिग्री कितनी है आपकी, 3। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है। और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t है, तो t की पावर कुछ नहीं तो क्या मानते हैं, 1। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है आपकी, 1।
और जहाँ ये फोर्थ पार्ट के अंदर वेरिएबल तो है ही नहीं, और जब वेरिएबल होगा ही नहीं तो उसकी डिग्री क्या होगी, 0। क्लियर आपका। तो यहाँ पे जो डिग्री होगी वो क्या होगी आपकी, 0। क्लियर हो गया। ध्यान रखिए, अगर हमें डिग्री बतानी है तो वेरिएबल होना कंपलसरी, अगर वेरिएबल नहीं है तो डिग्री क्या मानी जाती है, 0 मानी जाती है। क्लियर आपका। अब बात करते हैं पॉइंट 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज द लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलीनॉमियल्स। अगर जैसा कि हम इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कोई पॉलीनॉमियल इक्वेशन है, और वहाँ पे जो वेरिएबल है ना उसकी जो मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर है, और वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है तो क्वाड्रेटिक है, और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है तो क्या होगा आपका, क्यूबिक होगा। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, इट्स मीन्स ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक। यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, इट्स मीन्स ये क्या है आपका क्यूबिक। यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो ये भी क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक। यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, तो ये क्या है आपका लीनियर। यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, ये भी क्या है आपका लीनियर। और यहाँ पे r एक वेरिएबल है, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, इट्स मीन्स ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक। और यहाँ पे वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो ये क्या है आपका क्यूबिक। क्लियर हो गया आपका। तो किसी भी पॉलीनॉमियल एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उससे हम पता करते हैं कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्या है, क्यूबिक है। मैक्सिमम पावर अगर 1 है तो लीनियर, अदरवाइज 2 है तो क्वाड्रेटिक, और अगर 3 है तो क्या होगा, क्यूबिक। तो इस तरीके से हमने इंट्रोडक्शन के बिहाफ पे 2.1 के 5 क्वेश्चन क्या कर लिए, कवर कर लिए, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।